गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है और दिन आपका अच्छा बीता हो। क्रिसमस का माहौल है, न्यू ईयर भी सामने है। आप लोग जम के एंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो मैंने अपने चैनल पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल रखा है। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देख लीजिए, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हमें करना है टाइम स्पीड डिस्टेंस का आखिरी पार्ट 4, जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बेसिस पे है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार। उससे पहले मुझे ट्रेन का एक चीज़ बताना है जो पिछले पार्ट में छूट गया था। पार्ट 3 में हम लोग ट्रेन्स के कुछ सवाल किए थे रिलेटिव स्पीड के बेसिस पे। तो एक चीज़ मुझे बताना था जो रह गया था, तो आज देख लेते हैं पहले ट्रेन वाला ये सवाल, उसके बाद करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स। टू ट्रेन्स एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर एंड फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर रेस्पेक्टिवली। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दो पॉइंट दिया है ए और बी। ए से एक ट्रेन छूटा है T1 S1 के स्पीड से, और बी से एक ट्रेन छूटा है T2 S2 के स्पीड से। मीट किया इन दोनों ने सी पॉइंट पे, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है सी पे, आके उन लोगों ने मीट किया। मीट करने के बाद T2 सी से ए तक पहुंचता है, स्पीड तो वही रहेगा S2। और T1 ए से बी तक पहुंचता है मीट करने के बाद। तो T1 मीट करने के बाद टाइम लेता है स्मॉल T1, और T2 मीट करने के बाद टाइम लेता है स्मॉल T2। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है पहले ट्रेन और दूसरे ट्रेन का, वो होता है रूट अंडर T2/T1, स्मॉल T2/T1। यानी पहले ट्रेन का स्पीड अपॉन दूसरे ट्रेन का स्पीड होता है रूट अंडर मीट करने के बाद सेकेंड ट्रेन का टाइम, ये सेकेंड ट्रेन का टाइम, और मीट करने के बाद फर्स्ट ट्रेन का टाइम। ठीक है दोस्तों, इसी के बेसिस पे ये सवाल है। तो बोल रहा है आफ्टर पासिंग ईच अदर, मतलब मीट करने के बाद जब पास किया, दे टेक 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes टू रीच जयपुर एंड जोधपुर रेस्पेक्टिवली। ऐसे उल्टा। तो एक्स का स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, हमें निकालना है वाई का स्पीड। ये हो जाएगा रूट अंडर T2/T1, यानी वाई ने कितना टाइम लिया, वाई लिया 3 hours 20 minutes। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 200 मिनट आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स ने कितना टाइम लिया, नीचे होगा एक्स का, यानी 4 hours 48 minutes। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 मिनट्स आएगा। बस सवाल ख़त्म। ये एक्स का है और ये वाई का है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए आप। 100 144 45/y इज इक्वल टू 10/12। 5 से काटिए ये आपका आ जाएगा, वाई का स्पीड आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ऐसे वाले सवाल ऐसे ही करना है आपको। ये वाला इक्वेशन आप याद रखिए। ठीक है, पास करने के बाद का खेल है ये। तो आज हम लोग करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स। उससे पहले मैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कुछ बेसिक आपको समझा देता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम्स का बेसिक करना है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक धारा है, नदी है, ठीक है। तो उसमें एक नाव बह रहा है, या मैन तैर रहा है, या शिप, ठीक है। तो मान लीजिए एक बोट है, इसका स्पीड है एक्स, ये जा रहा है धारा के साथ, ठीक है। ये धारा की गति है और ये बोट की गति है एक्स, ठीक है। ये धारा की गति है वाई। इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम मूवमेंट, धारा के साथ। और मान लीजिए यही बोट जो नदी है, ये रिवर है, वाटर करंट जो भी है, इसका स्पीड है वाई और बोट का स्पीड है एक्स, पर ये उल्टा जा रहा है, धारा के विपरीत। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम मूवमेंट। तो एक्स क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्पीड ऑफ बोट, शिप, मैन इन स्टिल वाटर। ये मतलब पानी में
बोट या शिप या मैन जो भी है उसका स्पीड। और वाई क्या हो गया, वाई हो गया आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की धारा, उसकी गति। स्ट्रीम हो गया, वाटर हो गया, करंट हो गया, कुछ भी बुला लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ है वो है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाता है। डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा आपका एक्स प्लस वाई, यानी धारा के साथ। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में विपरीत जा रहा है, धारा के विपरीत, तो एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा एक्स ग्रेटर देन वाई होगा ही होगा, नहीं तो नाव या आदमी तैर नहीं पाएगा पानी में। भाई पानी की स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए नाव का स्पीड, नहीं तो कैसे चल पाएगा पानी में वो, ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशन है ये हम लोग का मेन इक्वेशन है। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई निकाल सकते हैं, यानी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा u प्लस वी अपॉन टू, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा u माइनस वी अपॉन टू। यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो गया आपका अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाई टू, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई टू। ठीक है, ये चार चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स में आप लोगों का सवाल आसानी से हो जाएगा। ये आपका चार चीज़ है, इसी के बेसिस पे पूरा टॉपिक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सवाल करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट। आइए शुरू करते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ सवाल। A steamer goes downstream from one part to another in 4 hours. It covers the same distance upstream in 5 hours. ठीक है, तो आप लोग याद कीजिए पार्ट 1 में मैंने कहा था, यहाँ पे बोल रहा है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, यानी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। ये मैंने पार्ट 1 में समझाया हुआ है, प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। टाइम का रेशियो दिया हुआ है 4:5, 4 आवर्स कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम, 5 आवर्स अपस्ट्रीम। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। बस सवाल ख़त्म। डाउन स्ट्रीम 5 है, अपस्ट्रीम 4 है, यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया 5/4। बस कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, पता है आप लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लोग को आता है, आप लोग किए हैं स्कूल में बहुत। यानी ऊपर प्लस और माइनस कर दीजिए, x/y आ जाएगा आपका 9/1। बस सवाल खत्म। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 18। तो x मिल गया, y मिल गया, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम ले लीजिए x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम कितना टाइम ले रहा है वो 4 घंटा, बस बिठा दीजिए, d का वैल्यू आ गया 4 × 18 + 2 यानी 20, तो 80 किलोमीटर। आप अपस्ट्रीम से भी कीजिए, कोई बात नहीं, d अपॉन एक्स माइनस वाई इजिकल टू कितना टाइम ले रहा है 5 घंटा। तो d यहाँ पे आप निकाल लीजिए, x से 18, 18 माइनस 2 16 × 5, ये भी आ गया आपका 80। हमेशा याद रखिएगा अपस्ट्रीम में, ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम हो गया, ये अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा जाने में क्योंकि स्पीड x प्लस वाई है, और अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड x माइनस वाई है। वो विपरीत धारा के विपरीत जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में धारा के साथ चलता है तो टाइम कम लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और एक सवाल बोट्स एंड स्ट्रीम्स का ही। A boat goes 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम वाला पहले लिख लेते हैं, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम क्योंकि वो x प्लस वाई है, ईजी है समझने में, और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई इन 6 आवर्स। फिर बोल रहा है इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम, और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब x,
चलिए हम लोग एक्स और वाई दोनों ही निकाल सकते हैं। ये दो इक्वेशन है आपका और दो वेरिएबल है। स्कूल में आप लोग किए हैं क्लास 8, 9, 10 में, सॉल्विंग टू इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। सॉल्व कीजिए, आप एलसीएम कीजिए, आपको एलसीएम कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस करके आप एक्स वाई निकाल सकते हैं। पर स्कूल वाले मेथड से नहीं करना है, क्योंकि मुझे शॉर्टकट दिखाना है ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में आसानी से ये सब सवाल हो जाए। इस तरह के सवाल में क्या करना है, इक्वेशन तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। क्या कीजिएगा, देखिए कोई भी एक उठा लीजिए, मान लीजिए ये उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एक मिनट, सेकेंड इक्वेशन का शायद ये गलत लिख दिया मैंने टाइम। इन 6 आवर्स 30 मिनट्स बोला है, सॉरी, यहाँ पे 6.5 होगा, ठीक है। ये आप लोग एक बार देख लीजिए, 6.5 होगा, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का। चलिए, तो यहाँ 24/x-y 30/x-y, यहाँ पे न्यूमरेटर का HCF लीजिए। न्यूमरेटर का HCF 24 और 30 का HCF है 6। बस फर्स्ट इक्वेशन में ये 6 बिठा दीजिए, तो 6 बिठाने से ये 4 आएगा। अगर ये 4 आएगा तो इसको 2 आना चाहिए, तभी तो 6 आएगा इधर। तो इसको 2 आएगा, मतलब x प्लस वाई को होना चाहिए 14, तभी तो ये 2 आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुटिंग से, HCF के वैल्यू पुटिंग से मुझे मिल गया x प्लस वाई इजिकल टू 14 और x माइनस वाई इजिकल टू 6। यही सेम वैल्यूज आप 2 में पुट कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 14, यहाँ पे 6, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 2, 3। बस कितना आ रहा है इक्वेशन 2 का वैल्यू, 5 + 3/2 यानी 13/2 यानी 6.5। देखिए मैच करके इक्वेशन 2 के साथ, बस आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई यही है, मिल गया आपका। अब सॉल्व कर लीजिए, x क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाई 2 यानी 10, और y क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 यानी 4। बस सवाल ख़त्म। मुझे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी x। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों में क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व मत कीजिए, कोई भी एक साइड उठा लीजिए, अपस्ट्रीम उठा लीजिए या डाउनस्ट्रीम उठा लीजिए। आप यहाँ करेंगे, इससे भी आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपस्ट्रीम उठा लीजिए, HCF निकाल लीजिए, HCF निकाल के इक्वेशन 1 को सॉल्व कीजिए वैल्यू पुटिंग से। वो वाला वैल्यू 2 में पुट कीजिए और देखिए 2 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वही है आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई। बस सॉल्व कीजिए, x और y निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस का एरिथमेटिक वाला पोर्शन ख़त्म होता है और खुशी का माहौल है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा चैनल आप लोग पुराने वीडियोस एक बार देख लीजिए मेरे चैनल पे, क्योंकि अगले साल नए साल से हम लोग एडवांस टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए मेरी क्रिसमस और गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।